अस्सलाम वालेकुम दोस्तों प्यारो। आप हमारा यूट्यूब चैनल अमन फराज शायद लुंड बलोच को देख रहे हो। दोस्तों आज हम बात करेंगे अपना ज़िला राजनपुर, तहसील रुझान, डाखाना सोनमयानी, थाना इच्छा बंगला। चार ऐसे चक हैं जिनकी हम आज जिक्र करेंगे। सबसे पहले है अपना चक बेले शाह, दूसरे नंबर पर चक पारू शाह, तीसरे नंबर पर अपना चक उमरानी, चौथे नंबर पर चक कुपड़ा। ये जो चार चक हैं, इसमें दोस्तों ना कोई बिल्कुल सकूल फराहम हुआ, ना कोई इसमें बिजली फराहम हुआ, ना कोई गैस फराहम हुआ, ना कोई सड़क, ना कोई सोलंग, ना कोई रोड, ना कोई सिलाब के लिए यानी एक बंद होता है, ना कोई बंद फराहम हुआ। खुदा जानता है कि हमसे वोट तो लिया जा सकता है पिछले कई सालों से, कई यानी 30 40 35 साल से वोट तो बड़े छोटे, जहाँ तक हमारा यानी वालिद दादा परदादा जहाँ से 7 पीढ़ियों से नस्ल जिस तरह चलता आ रहा है, तो उसी तरीके हम वोट हर साल इसी तरह देते रह गए हैं। तो पिछले साल जब इलेक्शन हुआ तो 18 में, उस वक्त भी हमारा कबीला लुंड ने और चार चक्कू ने मिल के वोट दिया था। सिर्फ हमारा अपना कबीला लुंड की तकरीबन 450 500 के करीब जो है वोट बनते हैं, वो हमने अपना एमएन रियाज महमूद मदारी साहब को दिया था, जो हमारा सरदार भी है, इस वक्त असम्बली में आता जाता भी है, इस वक्त उसका अहदा भी यानी कायम है। लेकिन हम आला अदलिया से एक सवाल, एक गुजारिश लेके आए हैं, एक रिक्वेस्ट लेके आए हैं। तो उस रिक्वेस्ट का मतलब ये है कि दोस्तों काफ़ी सियासतदान लोग भी इसमें होंगे, जहन नशीन लोग भी होंगे, अक्लमंद लोग भी होंगे। ये नहीं कि सिर्फ आप हमारा वीडियो को देखो और कमेंट दो और कमेंट का जवाब लेके भाग जाओ और लाइक करो, वीडियो को शेयर करो। नहीं दोस्तों, हम वीडियो इसलिए अपलोड करते हैं ताकि आप हमारे बातों पर अमल करें, हमारे बातों से ऐसे जायजे उठाए कि हम किस लिए बोल रहे हैं, किस चीज़ का हमें ज़रूरत है, कि हम कह रहे हैं कि ये काम को इस तरह अंजाम दो तो यानी वो अवाम सही चलेगा। सबसे पहले दोस्तों, हर साल हमारे मुल्क, हमारे इलाका रुझान के लिए फ़ंड दी जाती है। हमारा एमएन है, या एनपीस है, या कमिश्नर है, जो भी है इदारे वाले हैं, जहाँ राशन फराहम की जाती है, जहाँ पैसे फराहम किए जाते हैं, जहाँ बचत के नाम पर आते हैं, वो तो हमने कभी देहातियों ने कभी देखा भी नहीं है। हमारे जो चार चक है, चार चक उमरानी, चक बेले शाह, चक पारू शाह, चक कुपड़ा, इन चक्कों को तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह सरदार साहिबान ने ऊपर असम्बली में इनको जो है लोगो एरिया यानी साबित करके दिखाया हुआ है कि ये लोग ना अगर हमसे कुछ मांगेंगे तो आगे हम यही जवाब पेश करेंगे कि यहाँ तो डाकू रहते हैं, यहाँ तो मुजरिम रहते हैं, क्रिमिनल रहते हैं, इनको हम क्या चीज़ फराहम करें। बस इनके लिए जो है पाक फौज का ऑपरेशन होना चाहिए, जा रेंजर का ऑपरेशन होना चाहिए, जा पुलिस का ऑपरेशन होना चाहिए। अगर ऑपरेशनों से कौमें बनते, मुल्क बनते, तो कब के कई मुल्क भी हमारे पाकिस्तान की कब्जे में आ जाते। कई पिछले कई सदियों से, कई सालों से कश्मीर के लिए पाकिस्तानी लड़ रहे हैं, इंडिया से लड़ रहे हैं और मुल्कों से लड़ रहे हैं, लेकिन कोई मुल्क का अभी तक फतह नहीं हुआ। प्यार मोहब्बत के साथ, हमेशा मुलाकात के साथ हर मसले का हल किया जा सकता है। लेकिन आप ताकत दिखाओगे, बदमाशी दिखाओगे, बड़े लोगों को कहने पर गरीबों पर जुल्म करोगे, गरीबों पर नाजायज रेट डालोगे, गरीबों पर नाजायज एफआईआर काटोगे, हर इंसान को अपना गुलाम बनाओगे, तो ऐसा कोई किसी की बाप का नौकर नहीं है जो कोई किसी का गुलामी करे। हर चीज़ प्यार मोहब्बत के साथ होगा। बाकी दोस्तों, अगर हमारे ऊपर कभी भी अगर रेंजर या पुलिस कोई भी इदारा अगर ऑपरेशन करने की सोचे, तो हम उनसे एक गुजारिश और भी करेंगे कि जो फंडेस आते हैं, जो पैसे आता है, जो साल के बाद बजट असम्बली से निकाला जाता है, हमारे तहसील करिए, हमारे चक्कों के लिए, तो मेहरबानी करके एक बार हमारा ऑपरेशन तो चलो ठीक है, हम मानते हैं बाबा, हम जैसे भी है सरदारों की कहने के ऊपर हमें लोग डाकू कहते हैं, तो हम मानते हैं चलो हम डाकू है, लेकिन इस बात का हमें भी थोड़ा सा यानी जवाब चाहिए। जो फंडेस आते हैं उन पर भी कोई ना कोई इदारे वाला काम करे। अगर कच्चे के अंदर ऑपरेशन होगा तो फिर रुझान शहर के अंदर भी ऑपरेशन होना चाहिए। हमसे तो बड़े डाकू वो लोग हैं जो हमारे से वोट लेके, अवाम से, खवातीनों से, सब से वोट लेके ऊपर असम्बली में अरबों रुपए फंड लेके आते हैं, वो खुद हड़प करके खा जाते हैं। फिर अवाम बेचारा क्या करे, ना
दोस्तों इस चार चक में ना कोई ऐसा स्कूल है, ना कोई मदरसा है, ना कोई सोलंग है, ना कोई गैस है, ना कोई बिजली है, ना पानी के लिए यानी बड़ा बंद होता है, ना कोई बंद है। अवाम बेचारा खुद मजबूर बेबस सब जाहिल लोग बड़े, अगर किसी बुजुर्ग से आप उर्दू में सवाल करो तो वह आपको शायद सरेकी में उस सवाल का जवाब भी ना दे सके, इतना जहूलत फैल गया है। लेकिन सरदार साहिबान को ये बात तो दिखाई देता है कि इलाके में बदअमनी है, इलाके में डाकू रहते हैं, लोगों को तंग करते हैं, लोगों से भत्ता लेते हैं, लोगों को अगवा करते हैं, कत्ल गैरत हो रहा है। लेकिन कभी किसी सरदार ने हमारा इलाका इन चार चक्कों में अगर किसी सरदार ने 5 साल हो गए हैं कदम रखा है तो फिर हम मुजरिम है। लेकिन हमारे जो मुजरिम है वो तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह सरदार साहिबान है। अवाम के हक के लिए बात नहीं करते, सिर्फ ऊपर जाते हैं 10-10 12-12 करोड़ रुपए का फंडेस मंजूर करके खुद अपने घर की अपने जान हमसाए में मोहल्ले में जहाँ लोग रहते हैं वहाँ रोड भी देते हैं, वहाँ गैस भी है, वहाँ पानी भी है, सहूलियात भी है, सब चीज़ मुयस्सर है। लेकिन देहाती क्या हम कोई इंसान नहीं है क्या, हम कोई मुसलमान नहीं है क्या, हमने इस मुल्क में जन्म नहीं लिया? हम तो बाप दादा कई सदियों से यहाँ रह रहे हैं। हम वैसे तो अगर हिस्ट्री उठा के देखा जाए हम बलोच तो यहीं की थे, यहीं मरेंगे, यहीं जिएंगे। लेकिन जो आए हुए लोग हैं इंडिया से आप भाग के आए हैं, जिनको यानी 30 या 35 साल हुए हैं, उनको तरक्की दी गई है, उनको सहूलत दी गई है। लेकिन हम बलोचों का क्या कसूर है, हम देहातियों का क्या कसूर है? इस बात पर एजी साहब आपसे भी हम गुजारिश करते हैं कि नोटिस लो, हमारे इलाके में एक विजिट करो कि देखो किसी जगह पे अगर स्कूल है, हाँ 2-4 स्कूलें हैं लेकिन वो भी सरकारी स्कूल है, वो भी पुलिस की कब्जे में है। एक सरदार बहराम का डेरा है, वहाँ भी एक स्कूल है सरकारी जहाँ पहले बच्चे पढ़ा करते थे, लेकिन पिछले 2 माह से वहाँ पुलिस वालों ने अपना पिकेट उसी स्कूल के अंदर लगा दिया, कोई बच्चा भी तालीम हासिल नहीं कर सकता है। दूसरे नंबर पर ठठ मोड़ का आ जाता है जहाँ महानों का यानी चक आ जाता है, जहाँ उनका बस्ती है, वहाँ भी एक यानी स्कूल था जिसको सरकारी स्कूल कहा जाता है। वहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पुलिस डिपार्टमेंट ने आके अपने कैंप वगैरह लगा के वहाँ भी उन्होंने कब्जा जमा लिया है। बच्चों को तालीम कहाँ से क्या खाक बच्चे तालीम हासिल करें? अगर इस तरह के बेशऊरी, इसी तरीका जहूलात, इसी तरीका ना मदरसा हो, ना कोई यानी सरकारी स्कूल हो, ना कोई सरकारी दवाई का जो होता है यानी एक बड़ा अस्पताल होता है, ना कोई ऐसा अस्पताल है, कोई चीज़ भी यहाँ इन 4 चक्कों में कोई चीज़ भी ऐसा फराहम नहीं है। लेकिन जब भी जो ऑफिसर जो भी आता है, नया डीपीओ आता है, डीएसपी आता है या एसएचओ आता है, बस वही एफआईआर को देखता है, वही को पढ़ता है, वही लोगों की बातों को सुनता है। किसी गरीब की अहमियत यहाँ इस मुल्क में, यहाँ इस धरती में, इस कच्चे में, इस इलाके रुझान को कोई अहमियत नहीं दिया जा रहा है। बाकी मैं एक बात और भी दोस्तों कहना चाहूँगा, अगर कोई हमारे इलाके का सहाफ़ी या कोई मीडिया वाला हक और सच का बात करे, मेरे तरफ ये मेरा दाढ़ी पर हाथ है, मेरे तरफ से इंशाल्लाह मैं उसको जो भी हो सका इनामात 20,000 से 30,000 तक इनामात दूंगा। जो बातें हम कह रहे हैं, ये कोई मीडिया कोई सहाफ़ी अगर ये बातों से आपको आगाह करे, मेरे बात उठा के दोहराए कि वाकई इस 4 चक में ना बिजली है, ना सोलंग है, ना कोई रोड है, ना कोई अस्पताल है, ना कोई मदरसा है, ना कोई मस्जिद है, कोई चीज़ का फराहम नहीं है। अगर ये बातें कोई मीडिया कोई सहाफ़ी कहे तो गरीब की तरफ से, अमन फोरस की तरफ से, शायद बलोच की तरफ से उसको 20 से 30,000 मैं अपना इनाम दूंगा। क्योंकि हक और सच बात करने वाले को दबा दिया जाता है, जा उनको थाने में बंद कर दिया जाता है, जा उनको जेल में बंद कर दिया जाता है, जा उन पर दबाव डाला जाता है, जा उनको रिश्वत देके उनकी जबान को, मुंह को बंद कर दिया जाता है। फिर हक सच की बात कौन करेगा? जो बात सरदार कहेंगे वही बात पर हुकूमत वाले भी अमल करेंगे, एजी साहब भी अमल करेगा, आर्मी चीफ भी अमल करेगा, ऊपर अदलिया भी अमल करेगा, जो हमारे असम्बलियों में बैठे हुए हैं वो लोग भी उस बातों पर अमल करेंगे। अगर हम वोट दे के किसी को वहाँ भेजते हैं, इसलिए नहीं भेजते हैं कि अवाम पर आप बम गोले बरसाओ, आप अवाम के खिलाफ बात करो। हम आपको भेजते हैं कि अवाम को सहूलियत फराहम करो, अवाम को मदरसे, मस्जिद, अवाम को स्कूल, अवाम को सरकारी अस्पताल, अवाम को रोड फराहम करो। हम लोग इसलिए तुम लोगों को वोट नहीं देते हैं, तुम जाकर वहाँ अवाम के खिलाफ बात करो। अब तकरीबन दोस्तों पिछले साल सन 2021 में रेंजर ने ऑपरेशन किया तो वहाँ हमें सुनने में आया तकरीबन 91 करोड़ का बच्चा रेंजर ने लिया, तो यहाँ हमारे इलाके में ऑपरेशन किया। अगर वो 91 करोड़ उठा के इस इलाके रुझान की इन 4
चाकू में अगर बांट दिया जाए गरीबों में, उन पैसे को तकसीम किया जाए मस्जिद और मदरसे के लिए और स्कूल के लिए और अस्पताल के लिए और रोडों के लिए, तालीम के लिए, अगर वो पैसे फराहम किए जाए तो खुदा की कसम कोई यहाँ पे जाहिल, कोई यहाँ पे डाकू, कोई यहाँ पे मुजरिम पैदा नहीं होगा। लेकिन सबको मुजरिम बनाने वाले हमारे अल्हम्दुलिल्लाह MNP लोग है, कमिश्नर लोग है, अपना DPO साहब है, अपना DSP साहब है, SHO साहब है, रजाकार से लेकर दोस्तों कहाँ तक मैं बात करूं कि सब पैसे की पुजारी बन चुके हैं। इंसान की, मुसलमान की कोई खून का कीमत भी नहीं है। मुसलमान देहातियों की खून तो इस तरह बहाया जाता है जैसे नल से पानी निकाल के बहा दिया जाता है, इस तरह मुसलमानों का यहाँ देहातियों का खून बहाया जा रहा है। किस वजह से, किस बुनियाद पर बहाया जा रहा है? बस नाजायज FIR, नाजायज ताकत के नशे में आकर, शराब के नशे में आकर, पैसे के नशे में आकर, हवस के नशे में आकर के गरीबों पर नाजायज FIR करते हैं, गरीबों को नाजायज तंग करते हैं। ऐसे लोग जन्म लेते रहेंगे। जब तक इंसाफ फराहम नहीं करोगे, जब तक प्यार मोहब्बत नहीं फराहम करोगे, तब तक शायद लुंड जैसे कई हजारों नौजवान अपने सर पर खफन बांध के इस मुल्क में, इस जमीन पर रहेंगे। इसी तरह पैदा होते रहेंगे। ये तो एक नस्ल है, हजारों नस्ल पिछले साल तक ऐसे आते रहेंगे। जब तक आप इंसाफ फराहम नहीं करोगे तब तक ऐसे जुल्म, ऐसे ज्यादतियां होते रहेंगे। जब कोई भी इदारे वाला, कोई भी, हम तुम लोगों को वोट, अगर हम तुम लोगों को टैक्स इसलिए अदा नहीं करते हैं कि तुम हमारे खिलाफ बात करो, जैसा तुम्हारा दिल चाहे तुम वैसा करो। हम तुमको देखते हैं, तुम जाकर हमारे लिए हक का बात करो, हमारे लिए इंसाफ का बात करो। और भी हजारों सरदार बसते होंगे, और भी पूरा पाकिस्तान में 4 सूबे हैं। किसी सूबे की किसी सरदार ने इस तरह के नहीं कहा कि हमारे इलाके में बदअमनी है, हमारे इलाके में डाकू है, पाक फौज का ऑपरेशन होने चाहिए। अगर यहाँ बात की जाए तो हमारे 3 सूबे जहाँ इकट्ठे होते हैं, सिंध सूबा और पंजाब और बलूचिस्तान, 3 सूबों के बीच में जो पाक फौज का छावनी है, जिसको देरा मोड़ का छावनी कहा जाता है, पाकिस्तान में शायद ऐसा छावनी नहीं होगा। इतनी करीब की पाक फौज के होते हुए, रेंजरों के होते हुए, ISI की होते हुए, पुलिस की होते हुए डाकू पैदा हो रहे हैं। किस वजह से हो रहे हैं? तुम्हारी जुल्म, तुम्हारी ज्यादतियों की वजह से, तुम्हारी जुल्म की, तुम्हारी बगावत की वजह से लोग पैदा हो रहे हैं। लोग जुर्म पर करने पर मजबूर है। कहाँ महंगाई जाकर पहुंचाया। अब बेचारा अवाम क्या खाए? कोई भी इंसान अपने बच्चे को भूखा नहीं सुला सकता, भूखा नहीं देख सकता। मजबूरी से सब जुर्म करने पड़ते हैं, मजबूरी से सब गुनाह करने पड़ते हैं। दोस्तों इंशाल्लाह हमारे वीडियो इसी तरह हक और सच की आप सब दोस्तों तक पहुंचते रहेंगे। सब दोस्तों से गुजारिश करते हैं कि हमारा भरपूर तावन करो। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पैंदाबाद, ISI जिंदाबाद, शाहिद लुंड बलोच जिंदाबाद।